बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजिटल ईडन गार्डन। मोहतरम वालदैन, साथीज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालबात, आपको स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ये डिजिटल ईडन गार्डन का यूट्यूब चैनल है। इंग्लिश 7 की वीडियोस बनाने का अमल जारी है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। यूनिट नंबर 4 स्टोन सूप, इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन की वीडियो हम देख चुके हैं। अब आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ सवाल आते हैं, इनके जवाबात देंगे। इसके लिए हमारे पास नोट्स हैं ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो हम वहाँ से आपको रीड करवाते हैं। यूनिट नंबर 4 स्टोन सूप, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, पहले वो देख लेते हैं। स्टोल, टहलना या चहलकदमी करना। कॉटेज, झोंपड़ा झोंपड़ी। स्टिर्ड, खिलाया। बसल, हलचल। विस्टफुली, फ़िक्रमंदी से या हसरत से। पेंट्री, किचन का स्टोर रूम। स्निफ, सूंघना। चॉप, काटना। सैलरी, अजवाइन। तो ये आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द मैन डू फॉर अ लिविंग? आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करता था? ही ट्रैप्ड अ वुमन बाय शोइंग ए स्टोन इन हिज हैंड। उसने एक औरत को ट्रैप कर लिया, अपने बातों में लगा लिया, ट्रैप कर लिया। अ वुमन बाय शोइंग ए स्टोन इन हिज हैंड, उसको अपने हाथ में एक पत्थर दिखाकर। एंड सेड आई यूज़ दिस स्टोन टू मेक ए टेस्टी सूप, और उसे कहा कि वो एक मज़ेदार सूप बनाने के लिए इस पत्थर को इस्तेमाल करता है। एंड सेड, यहाँ पे इस तरह नहीं आएगा। एंड सेड दैट ही यूज्ड, एंड सेड दैट ही यूज्ड, तो आई यूज़ की जगह सेड दैट ही यूज्ड दिस स्टोन टू मेक अ टेस्टी सूप। अब कर लें। नंबर 2, डिस्क्राइब द स्टोन दैट द मैन फाउंड ऑन ए क्ले रोड। उस पत्थर को बयान करें जो आदमी को कच्चे रास्ते पर मिला था। आंसर, द स्टोन वाज एज बिग एज हिज फिस्ट। पत्थर इतना बड़ा था जैसे उसकी फिस्ट या उसकी मुट्ठी। एज राउंड एज द सन, ऐसे गोल था जैसे सूरज। एज फ्लैट एज अ चॉपिंग बोर्ड, और ऐसे चिपटा था जैसे गोश्त काटने वाला तख्ता। एंड एज वाइट एज द इनसाइड ऑफ एन ओनियन, और इतना सफ़ेद जैसे प्याज के अंदर की सतह। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द वुमन गिव थिंग्स टू द मैन टू मेक सूप? औरत ने उस शख्स को शोरबा बनाने के लिए चीज़ें क्यों दी? आंसर, शी वांटेड टू सी हाउ मैन मेक सूप विद सूप स्टोन। वो चाहती थी कि वो देखे कि आदमी किस तरह पत्थर से शोरबा तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द वुमन गिव द मैन इन रिटर्न फॉर द स्टोन? पत्थर के बदले में औरत ने मर्द को क्या दिया? जब उसने पत्थर उसको दे दिया औरत को, तो उसने बदले में क्या दिया? आंसर, द वुमन गेव द मैन अ बंडल ऑफ ब्रेड। उसने बहुत सारी उसको रोटी दी। चीज़, पनीर दिया। एंड एप्पल्स, और सेब दिए। इन रिटर्न ऑफ द स्टोन, पत्थर के बदले में। ये क्वेश्चन से के आंसर्स थे, और अब हम आगे एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास एक्सरसाइज, इसको जूम कर लेते हैं पहले। ए एक्सरसाइज के बाद बी एक्सरसाइज। मैच द वर्ड्स इन बॉक्स 1। बॉक्स 1 में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं विद द वर्ड्स और वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग इन बॉक्स 2, और बॉक्स 2 में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। तो बॉक्स 1 से देखना है आपने और बॉक्स 2 में इसको मैच करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कंट्री साइड। कंट्री साइड कहते हैं देहाती इलाके को, तो ये हम देखेंगे। हाँ, ये रहा। लैंड आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बों और शहरों के बाहर जो ज़मीन होती है उसको देहाती इलाका या कंट्री साइड बोलते हैं। तो ये आप इसको इसके साथ मैच करेंगे। अगला आ गया जी स्ट्रोल, STROL, स्ट्रोल, चहलकदमी करना या टहलना। हाँ, तो ये आ गया इसका। टू वॉक इन ए रिलैक्स्ड वे, रिलैक्स अंदाज में चलना, यानी बड़े मज़े से
कहीं पे चलना या सफ़र करना किसी प्लानिंग के तहत नहीं। तो ये स्ट्रोल का आ गया टू वॉक इन अ रिलैक्स्ड वे। थर्ड आ गया बसल। बसल होता है तेज़ी से चलना, तेज़ कदम उठाना, बसल। टू मूव इन ए बिजी वे, तो ये बसल को हम मैच करेंगे टू मूव इन ए बिजी वे, मसरूफ़ अंदाज में हरकत करना। पार्सले, अ हर्ब विद करली लीव्स यूज्ड इन कुकिंग। तो अजवाइन है, ये हर्ब एक जड़ी बूटी है विद करली लीव्स, जिसके पत्ते जो होते हैं वो कर्ल वाले होते हैं, यूज इन कुकिंग, और इसको खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। स्निफ, स्निफ का मतलब सूंघना, तो ये स्मेल हो गया, ये हो गया। स्नॉर्ट, जो है ना खराटे लेना, स्नॉट। टू ब्रीथ इन ए नाइजी वे थ्रू योर नोज, अपने नोज़ में से, नाक में से आवाज़ पैदा करके सांस लेना, स्नॉट। पेंट्री, ये स्टोर रूम होता है किचन का। अ स्मॉल रूम वेयर फूड इज स्टोर्ड, एक छोटा सा कमरा जहाँ खुराक वगैरह जम रखी जाती है। ड्रूल, वैसे इसका मतलब होता है राल टपकना। तो टू एडमायर समथिंग इन ए सिली वे, किसी चीज़ की तारीफ़ करना बड़े बेवकूफ़ी के अंदाज में। और विस्टफुली, हसरत से किसी चीज़ को देखना, विस्टफुली। सैड एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग इम्पॉसिबल, जो चीज़ नामुमकिन हो उसके बारे में सोचना और उसके बारे में उदास होना। नंबर सी, यूज़ द वर्ड्स इन बॉक्स वन इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। तो बॉक्स वन में जितने भी ये दिए गए कंट्री साइड, स्टोल, बसल, पार्सले, स्निफ, स्नोट, पेंट्री, ड्रूड और विस्टफुली, इसको अपने सेंटेंसेज में यूज़ करें ताकि समझ आ सके कि आपको इनकी समझ आई या नहीं। नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद आ लिटल आर आ फ्यू। तो नीचे ये ब्लैंक्स दी गई हैं, इनमें आ लिटल और आ फ्यू, आ लिटल थोड़ा सा, आर आ फ्यू चंद एक, इसके ज़रिए से आपने फिल करना है। यूज़ ए लिटल फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता उनके साथ आ लिटल लगाएं, एंड आ फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स, और जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, शुमार हो सकती हैं, उनके साथ आ फ्यू लगाएं। इट ओनली नीड्स आ लिटल मीट एंड अ फ्यू पोटैटोज़, तो ये मीट को गिना नहीं जा सकता, इसके लिए आ लिटल, और पोटैटोज़ गिने जा सकते हैं, इनके साथ आ फ्यू। तो नंबर वन, देयर इज़ डैश साल्ट इन द साल्ट पॉट, तो साल्ट को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता। अ लिटल साल्ट, देयर इज़ अ लिटल साल्ट इन द साल्ट पॉट। नंबर टू, वी हैव डैश प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर, प्रॉब्लम्स को गिना जा सकता है, तो ये हो जाएगा वी हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर। नंबर थ्री, देयर वाज डैश सूप इन द स्टोर, स्टोर को गिना नहीं जा सकता, देयर वाज अ लिटल सोप इन द स्टोर, देयर वाज अ लिटल सूप इन द स्टोर। नंबर फोर, वी नीड डैश थिंग्स फॉर द स्टोर, तो थिंग्स काउंटेबल हैं, वी नीड अ फ्यू थिंग्स फॉर द स्टोर। नंबर फाइव, आई नीड डैश ब्रेड, ब्रेड को भी नहीं गिना जा सकता, एंड चीज़ एंड डैश कैरेट्स, कैरेट्स को गिना जा सकता है। आई नीड अ लिटल ब्रेड एंड चीज़ एंड अ फ्यू कैरेट्स। नंबर सिक्स, डैश मिनट्स लेटर, a few minutes later they were eating the good soup. Number seven, they walked dash way along the path, a little way along the path. तो जी स्टूडेंट्स, यकीनन आपको आ लिटल और आ फ्यू की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज में नंबर 8, आई वॉज डैश बिट डिसअपॉइंटेड, आई वॉज अ लिटल बिट डिसअपॉइंटेड, पॉइंटेड यहाँ पे अ लिटल आएगा। नंबर 9, वी नीड डैश हेल्प विद दिस बॉक्स, वी नीड अ लिटल हेल्प विद दिस बॉक्स। नंबर 10, देर वर डैश मिस्टेक्स इन द ऐसे, देर वर अ फ्यू मिस्टेक्स इन द ऐसे। जी आगे हमें दिया गया है बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ की वजह से, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यू यूज़ बिकॉज, आप बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं टू गिव ए रीज़न फॉर समथिंग, किसी चीज़ की वजह बताने के लिए, बिकॉज क्योंकि। यू पुट इट, दैट इज़ बिकॉज, बिफोर ए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आप बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब
से पहले, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, बिकॉज क्योंकि शी हैड डन इट, उसी ने ये किया था। तो शी और डन यानी कि सब्जेक्ट और प्लस वर्ब से पहले आपने बिफोर का बिकॉज का यूज़ किया। यू यूज़ बिकॉज ऑफ बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, और बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। और इसकी एग्जांपल है आई वोर ए हैट बिकॉज ऑफ द हॉट सन। आई वोर ए हैट, मैंने एक टोपी पहनी, बिकॉज ऑफ द हॉट सन, गर्म सूरज की वजह से, धूप की वजह से। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले बिकॉज ऑफ का यूज़ होता है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले बिकॉज का यूज़ होता है। तो ई एक्सरसाइज टिक द करेक्ट वन। तो बिकॉज ऑफ और बिकॉज में से जो करेक्ट है वो आपने उसको टिक करना है। नंबर 1, मुजाहिद फोन्ड द कंपनी बिकॉज ऑफ, या बिकॉज ऑफ इन दोनों में से लगाएंगे ही वांटेड ए जॉब। मुजाहिद फोन्ड द कंपनी बिकॉज ही वांटेड ए जॉब। मुजाहिद ने कंपनी में फ़ोन किया क्योंकि वो, तो ये वजह बताई गई है क्योंकि वो नौकरी चाहता था, तो बिकॉज आएगा, इसको आप टिक करेंगे। नंबर 2, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ आर बिकॉज द नॉइज़, तो मैं शोर की वजह से सो ना सका। आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइज़, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ को टिक करेंगे। नंबर 3, आई फील मच हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू या बिकॉज यू, तो बिकॉज ऑफ यू है ये, बिकॉज ऑफ को टिक करेंगे। आई फील मच हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से ज़्यादा खुश हूँ। नंबर 4, द ट्रैफिक लाइट्स टर्न्ड ग्रीन बिकॉज ऑफ द कार स्टार्टेड मूविंग, बिकॉज द कार स्टार्टेड मूविंग, तो यहाँ पे बिकॉज आएगा। द ट्रैफिक लाइट टर्न्ड ग्रीन बिकॉज द कार्स स्टार्टेड मूविंग, तो जो ट्रैफिक लाइट्स थी वो ग्रीन हो गई। बिकॉज द कार्स स्टार्टेड मूविंग, और इस वजह से कारों ने हरकत शुरू कर दी। नंबर 5, शी बॉट दैट जैकेट बिकॉज ऑफ इट वॉज हाफ प्राइस, बिकॉज इट वॉज हाफ प्राइस। शी बॉट द जैकेट बिकॉज इट वॉज हाफ प्राइस, उस जैकेट खरीदी क्योंकि ये आधी कीमत पर थी। एडवर्ब्स, एन एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, तो एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर देता है, यानी वर्ब जो पहले से होता है उसके मीनिंग में एडिशन कर देता है। इट टेल्स अस व्हेन, व्हाई और हाउ द एक्शन ऑफ द वर्ब इज डन, ये हमें बताता है कि कब, क्यों और कैसे जो वर्ब के अंदर एक्शन होता है, अमल होता है, काम होता है, वो कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू वॉक क्विकली टू गेट देयर ऑन टाइम, वी हैव टू वॉक क्विकली, हमें जल्दी जल्दी जाना होगा। तो ये वॉक है, ये जो है ना वर्ब है, तो इसके मीनिंग में ये इजाफा कर रहा है क्विकली, टू गेट देयर ऑन टाइम, वक्त पर पहुंचने के लिए हमें जल्दी जल्दी जाना होगा, तो वॉक के मीनिंग में इजाफा कर दिया। तो ये जो क्विकली है ये एडवर्ब है। मैनी एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई, ज़्यादातर जो वर्ब होते हैं वो एल वाई को ऐड करके बन जाते हैं। टू द एंड ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के एंड पे, एडजेक्टिव्स अपने पहले पढ़े थे जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ में या उसकी खूबी या हामी के लिए होते हैं एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स के साथ एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है। होएवर इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन एल ई, अगर एडजेक्टिव एल ई में एंड कर रहा हो, रिमूव द ई ख़त्म कर दें एंड एड वाई और वाई लगा दें। जैसे कि प्रॉबेबल, तो प्रॉबेबल में ई ख़त्म करके वाई लगा देंगे तो ये प्रॉबेबली एडवर्ब बन जाएगा। इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, अगर एडजेक्टिव वाई पे एंड हो रहा है, रिमूव दी वाई ख़त्म कर दें एंड ऐड आई एल वाई और आई एल डी का इजाफा कर दें। फॉर एग्जांपल हैप्पी, हैप्पी में वाई को उतार देंगे और आई एल भी लगाएंगे हैप्पीली, तो ये एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएगा। नंबर एफ, चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स, तो ये एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनको एडवर्ब में चेंज करें। तो स्लो, स्लोली, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजली, आइडल, आइडली, इसमें ई काट के वाई लगा देंगे। लकी, लकीली, LUCKILY हो जाएगा ये। लाउड, लाउडली, इमीजिएट, इमीजिएटली, ईजी, ईजीली, EASILY, लेजी, लेजीली, LAZILY, ऑनेस्टली, सिंसियरली, ग्रीडीली और मैरीली। क्रिएटिव राइटिंग, राइट एन एसे ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक हाउ टू मेक सूप। तो ये टॉपिक आपको दिया गया है 300 वर्ड्स का, आपने इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है, हाउ टू मेक सूप, शोरबा या यखनी कैसे तैयार की जाती है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 29।
इसको जूम करेंगे। पेज नंबर 29, जी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस एंड विच आर फ्रेजेस, टिक द राइट प्लेस। ये यहाँ पे हमारे पास 10 के करीब चीज़ें दी गई हैं, तो हमने बताना है इनमें कंप्लीट सेंटेंसेस कौन से, फ्रेजेस कौन सी होती हैं। जो कंप्लीट सेंटेंस होता है वो कंप्लीट, उसके अंदर जो जुमला है उसका मतलब समझ में आ रहा होता है, एंड पे उसके फुल स्टॉप होता है। और जो 2 से 3 अल्फाज से मिलके अधूरा सेंटेंस होता है उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। तो ये पहला, द बॉय स्लेप्ट, तो ये सेंटेंस है, लड़का सो गया, और ये फुल स्टॉप लगा हुआ है और कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो ये सेंटेंस है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है बल्कि ये फ्रेज़ है। द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज़, बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो सेंटेंस में टिक करेंगे। द बॉय स्नीज्ड, लड़के ने छींक मारी, तो ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस में टिक होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट, तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ये पूरा सेंटेंस नहीं है, तो ये फ्रेज़ है, इसको फ्रेज़ में टिक करेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, ज़्यादा खूबसूरत परिंदा, ये भी सेंटेंस नहीं है, ये भी फ्रेज़ में टिक करेंगे। सिट डाउन, बैठ जाओ, ये कंप्लीट सेंटेंस है, सेंटेंस में टिक करेंगे। लर्न द पोएम, नज़म सीखो, तो इसको भी हम सेंटेंस में टिक करेंगे। वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा ख्याल, ये फ्रेज़ है और ये फ्रेज़ में टिक करेंगे। ऑन द टेबल, ये भी फ्रेज़ है। नंबर 8, फर्स्ट फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स। तो पहले तो ये करें कि ये एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनसे एडवर्ब बनाएं और फिर उनसे सेंटेंसेस बनाएं। फर्स्ट फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स एंड देन यूज दीज एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। हैप्पी, हैप्पीली, एक एग्जांपल उन्होंने दे दी, दे वर लिविंग देयर हैप्पीली। तो उसके बाद देखते हैं टेरिबल, खौफनाक, तो ये हो जाएगा टेरिबली, ई ख़त्म करके एल वाई लगा देंगे, टेरिबली। तो इसका सेंटेंस आप खुद सोच के बनाएं, चले हम भी बना देते हैं। द लायन वाज रोरिंग टेरिबली, शेर बड़े खौफनाक अंदाज में दौड़ रहा था। द लायन वाज रोरिंग टेरिबली। आगे स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज़ी से, तो स्विफ्टली, स्विफ्ट के आगे एल वाई लगा देंगे। और द कार मूव्ड स्विफ्टली, गाड़ी तेज़ी के साथ कार ने हरकत की। ड्रेडफुल, खौफनाक, ड्रेडफुली, और ये ड्रेडफुल है तो इसके आगे एल वाई लगाएंगे, डबल एल हो जाएगा ये ड्रेडफुली। और ही वाज येलिंग ड्रेडफुली, येलिंग चीहो पुकार करना, YELLING, येलिंग, ही वाज येलिंग ड्रेडफुली। ईजी, आसान, ईजीली, EASILY हो जाएगा ये। ही कुड गेट डाउन ईजीली, वो आसानी से नीचे उतर सकता है। सैड, उदास, सैडली, उदासी से। ही लुक्ड एट हिम सैडली, उसने उसकी तरफ उदासी से देखा। स्मॉल टॉक की गई है। 2 न्यू फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो 2 दोस्त अपना जो उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, जहाँ वो पैदा हुए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ताहरा और नाजिया। ताहरा कहती है, वेल माई फैमिली इज़ हेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स बट वी आर फ्राम पाकिस्तान ओरिजिनली, मेरा ख़ानदान यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है लेकिन हम हकीकत में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। नाजिया, ओ माई मदर इज़ पाकिस्तानी फ्राम कराची, आर यू फ्राम कराची? ओ मेरी माँ पाकिस्तानी है, कराची से है, क्या तुम भी कराची से हो? ताहिरा, नो वी आर नॉट फ्राम कराची, हम कराची से नहीं हैं, वी आर फ्राम पेशावर, हम पेशावर से हैं। नाजिया, सो इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज पश्तो, इसका मतलब है तुम्हारी पहली जो ज़ुबान है, यानी कि जो मादरी ज़ुबान है वो पश्तो है। तो ताहिरा कहती है येस इट इज़, हाँ ये है। तो बच्चों फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? जो आप घर से सीखते हैं उसको फ़र्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, KPK में रहने वाले पश्तो बोलते हैं, और इसी तरह से सिंध में रहने वाले सिंधी बोलते हैं, बलूचिस्तान वाले बलोची, कश्मीर वाले कश्मीरी या मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें बोलते हैं। तो ये जो ज़ुबानें घर से सीखी जाती हैं इनको फ़र्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है, और जो ज़ुबान स्कूल में जाके आप सीखते हैं उसको सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश स्कूल में जाके सीखते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है। तो यहीं पे हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।